वेदांती बहन ने अपना सारा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित किया है। सन 1965 में उन्होंने स्वयं को ईश्वरीय सेवा के लिए ब्रह्म कुमारी को समर्पित किया। आप पर भारत व विदेश में सेवा केंद्र स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्तमान में वेदांती बहन अफ्रीका में ब्रह्म कुमारी की निदेशिका हैं। सर्वप्रथम आपको 1970 में राम काका द्वारा अफ्रीका में ईश्वरीय सेवा आरंभ करने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके बाद सन 1974 में आपके कदम लुसाका व जाम्बिया में पड़े और अफ्रीका में सशक्त सेवा आरंभ हुई। आपने धार्मिक नेताओं जैसे मदर टेरेसा, पोप जॉन पॉल द्वितीय और आर्क बिशप ऑफ केन्या सहित कई महान हस्तियों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आपने कई राजनीतिक नेताओं से भी मिलकर अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें प्रेसिडेंट ऑफ लाइबेरिया, डॉटर ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ केन्या मार्गरेट कन्याता, प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा, मेयर ऑफ हरारे, द फर्स्ट लेडी ऑफ युगांडा और कई नेता शामिल हैं। आपने कई फिल्म कलाकार और पार्श्व गायक जैसे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर एवं मशहूर फिल्म अभिनेताओं से भी मुलाकात कर सेवाएं दी हैं। वेदांती बहन ने विश्व सेवा भी बहुत की है। सन 1986 में ब्रह्म कुमारीज का एक महान अभियान द मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील आयोजित किया गया। आपने इस अभियान को अफ्रीका में सफलतापूर्वक आयोजित किया, जिसके लिए आपको संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद आपने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से कई अन्य शांति अभियान व कार्यक्रम भी प्रारंभ किए। वेदांती बहन के अफ्रीका में अन्य महान अभियानों में से एक है सन 2004 में शुरू किया गया सर्व अफ्रीका प्रोजेक्ट। आपने अब तक 44 देशों में सेवा प्रदान की है और 68 राजयोग सेवा केंद्र स्थापित किए हैं। इस अभियान द्वारा लगभग 150 शिक्षकों को अफ्रीका में विभिन्न सेवा केंद्रों पर सेवा करने का प्रशिक्षण दिया गया। एक ऐसे देश में जहां राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता और इंसान को जान तक का खतरा हो, वेदांती बहन ने इन सभी मुश्किलों का शेरनी की तरह सामना कर उन्हें अपनी हिम्मत और भगवान में अटूट आस्था के बल पर सफलतापूर्वक पार किया है। आपने सारे विश्व का भ्रमण कर अपने जीवन के अद्भुत वास्तविक अनुभवों को अफ्रीका और अन्य कई देशों में सुनाकर अनगिनत आत्माओं को आपकी हिम्मत और निडरता की सच्ची कहानियों द्वारा अपने पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा दी है। वेदांती बहन, हम सभी भाई बहनें पुनः पुनः आपका स्वागत करते हैं और हम आपके अभी अनुभवों को सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मेरे सभी प्यारे बोरीवली जोन के सभी भाई बहनें और हमारी प्यारी दिव्या बहन, हम आज बहुत बहुत खुश है कि आपने हमें आमंत्रण देकर अपने अनुभव सुनाने के लिए एक गोल्डन चांस दिया है। तो हमें ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बॉम्बे हमारी एक यादगार नगरी है। जिस बॉम्बे नगरी ने हमें विदेश की यात्रा पर भेजा, तो जब बॉम्बे से बुलावा होता तो कितनी खुशी होती। और ये पहला बुलावा है बॉम्बे से, तो आपने नंबर पहला ले लिया, तो हम बहुत खुश है। और
आज का जो आपने मुझे विषय दिया है, वो विषय पर मैं अपने अनुभव आप सबको बताती रहूंगी जितना हम सबके पास टाइम है। वैसे भले हम फिजिकली दूर है, परंतु साइंस के साधनों के द्वारा वर्चुअली हम सभी जैसे एक साथ में बैठे हैं, ऐसा सुंदर अनुभव हो रहा है। आज सुबह की मुरली, उसके मेन हम बात को लेवे तो बाबा ने कहा ज्ञान मूर्त, योग मूर्त, धारणा मूर्त और सेवा मूर्त। ये 4 बातें बाबा ने बताई। ज्ञान के खाली 4 विषय है। दुनिया की पढ़ाई में बहुत सारे विषय होते हैं। मनुष्य से देवता बनने के लिए खाली 4 विषय है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और आज विशेष रूप से बाप दादा ने कहा मूर्त, ज्ञान मूर्त, योग मूर्त, धारणा मूर्त, सेवा मूर्त। तो चारों विषयों के साथ मूर्त लगा दिया। जब मूर्त की बात आती है तो हमारा प्रभावशाली चेहरा, हमारी मूर्ति, हमारी मूर्ति का दर्शन जब लोग करते हैं भक्ति में, तो वो चेहरे को देखते हैं, शरीर को खास नहीं देखते हैं। तो ये मूर्त की बात चेहरे से लगती है। तो आज की मुरली से मुझे बहुत साल पहले की एक मुरली, जो मुझे तब से लेकर अब तक मेरी धारणा का एक साधन है, उससे मैं कनेक्ट करके आप सबको एक बहुत सुंदर यात्रा कराना चाहती हूँ। तो शुरू शुरू में जब अव्यक्त बाप दादा आते थे और मुरलियां चलाते थे, तो उसमें एक मुरली में बाबा ने बताया था अलौकिक मूर्त, अव्यक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त और हर्षित मूर्त। तो मैंने ये ज्ञान की जो 4 विषय है हमारे, उसके साथ उसको कनेक्ट कर दिया है कि अगर हमें ज्ञान सुनाना है तो ज्ञान की मूर्त लोगों को कैसी दिखाई पड़ेगी कि ये सचमुच ज्ञानी व्यक्ति है। तो वो हमारा जो अलौकिक चेहरा होगा, जिसमें कोई लौकिकता नजर नहीं आएगी, तब उनको लगेगा कि ये कोई ज्ञानी तो आत्मा है। तो हमने ये बातों को शुरू से, विदेश आने के पहले अहमदाबाद में रहते थे तब से ये पक्का पाठ किया है कि ज्ञान मूर्त बनने के लिए, ज्ञानी तो आत्मा बनने के लिए मुझे अलौकिक मूर्त बन के रहना है। मेरे द्वारा कोई लौकिक बांस किसी को ना आए, अलौकिक अनुभव। फिर दूसरा योग। तो जब योग मूर्त की बात आती है तो अव्यक्त, हम व्यक्ति से परे अव्यक्त, जैसे अव्यक्त बाप दादा आते हैं तो हम सबको इस दुनिया से पार ले जाते हैं, इस दुनिया में रहते साइलेंस का अनुभव करा देते हैं। तो वो पक्का कर लिया कि हमें योग मूर्त, तो उसमें अव्यक्त मूर्त होके हमारे चेहरे के द्वारा लोगों को वो अनुभव कराना। तीसरा विषय है धारणा मूर्त। तो वो धारणा मूर्त का हम लोगों को अनुभव कैसे कराएंगे? आकर्षण मूर्त। हमारे चेहरे में धारणाओं का इतना आकर्षण हो कि लोगों को हमारा चेहरा देख के ही भगवान नजर आ जाए। तो ये हमने पक्का कर लिया। और चौथा सेवा मूर्त। तो सेवा की फील्ड में वो चौथा शब्द हर्षित मूर्त। हमें खुश मिजाज, हर्षित होके किसी से भी हम बात करते रहेंगे तो आत्मा को स्वतः ही हम जो सेवा करना चाहते उसका अनुभव हो जाएगा। तो मेरा जो शुरू का जर्नी है वो ये 4 विषय
और 4 शब्दों की धारणा के साथ है। जैसे टेबल या बिस्तर या कोई भी बात, 4 पिलर, बिल्डिंग में भी मेन 4 पिलर होते हैं। तो हमारे ये ब्राह्मण जीवन का ये 4 पिलर हर रोज साथ में रख के, चाहे भारत में चाहे विदेश में सेवा करते रहे। तो ये 4 पिलर हमेशा हमारे जीवन का आधार बना है। और उसके साथ चाहे कैसी भी कितनी भी बातें आई, परंतु वो बातें नहीं लगती है, बाप के साथ से सब बातें सरल हो जाती। फर्स्ट स्टेप ज्ञान मिलने के, आप सबने हमारा परिचय तो दिया, ज्ञान मिलने के बाद सरेंडर होने में बहुत बड़ी बात थी, इम्पॉसिबल था। हमारे पिताजी इतने स्ट्रिक्ट थे, जो अकेला कहीं नहीं जाने देते। वो ब्रह्मा कुमारी संस्था में सरेंडर होने दे, इम्पॉसिबल। 6 मास उनके फोटो रूम में रख के योग का प्रयोग किया कि हमारे पिताजी बहुत अच्छे हैं और हमें छुट्टी देंगे। कमाल हो गई। 1, 2, 3, 4 नंबरवार चारों बेटियों को छुट्टी मिल गई और चारों ही बेटियां ब्रह्मा कुमारी बन गई। तो ये पहला स्टेप था। उसके बाद 6 मास में ही सरेंडर हो गए। जब सरेंडर हो गए तो गुजरात की मैं पहली कुमारी हूँ। दमयंती दीदी, सरला दीदी जब अहमदाबाद में थे, मैं पहली कुमारी, और सरेंडर में भी मैं पहली रही। और गुजरात की सेवाओं में भी अलग अलग स्थानों पर जाने में हमारा गोल्डन चांस रहा। कुछ सहज नहीं था, बहुत डिफिकल्ट काम था, परंतु बाबा के साथ से और ये 4 पिलर पावरफुल होने से सब सहज हो जाता था। अब अहमदाबाद में सरला दीदी के साथ रहते, फिर 3, 6, 4 साल में फिर अलग सेंटर, तो अलग सेंटर पर हमें रहना हुआ। टेस्ट पेपर शुरू हो गए, सेंटर पांव भर कैसे करें। बाबा ने तो कहा था, बच्ची तुम शाहूकारों की सेवा करेगी, और बाबा ने 2 मास तक टेस्ट पेपर लिया था। प्रथम था, उस टेस्ट पेपर में कुछ नहीं था, सेंटर पे किराया भरने का भी नहीं था, और हम कहाँ जाए, किससे मांगे। तो मेरे को याद है, एक तरफ घर याद आए, दूसरे तरफ सेंटर नहीं छोड़ना है। 2 मास मैंने खाली रोटी, नमक और मिर्च खाया। 2 मास खाली मिर्च, नमक, तेल लगा के 2 मास तक, और कुछ नहीं। और बाबा टेस्ट ले रहा था, ये बच्ची का निश्चय क्या है। और 2 मास के बाद तो शाहूकारों की लाइन लगने लगी। तब से लेकर आज तक वो कंटिन्यूअस, बाबा ने कहा तुम शाहूकारों की सेवा करेगी। तो परीक्षाएं भगवान भी लेता है, लोग भी लेते हैं, शरीर भी लेता है, मन भी लेता है, प्रकृति भी लेता है, परंतु हमारे जो 4 विषय और 4 पिलर पक्के थे, तो हमें परीक्षा नहीं लगती थी। मैं हमेशा गीत गाती, मुस्कुराए जा, मुस्कुराए जा, तेरी जिंदगी में यूं तो कहीं दर्द आएंगे, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे। मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती। वैसे मैंने मेरे सारे जीवन में कोई फिल्म देखी नहीं है, पर कोई कोई फिल्म की कोई लाइन बहुत अच्छी लगती थी, तो वो याद रख लेती, फिर प्रैक्टिकल में लाती थी। तो मैं कोई भी बात में मुस्कुराती हूँ, तो मुस्कुराने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। फिर अहमदाबाद से मेरी बॉम्बे में ट्रांसफर हुई, कोलाबा में। जब कोलाबा में आई तो सबसे पहली परीक्षा की अहमदाबाद में, तो मैं सेंटर इंचार्ज थी, और कोलाबा में आके 7 बड़ी बहनों के नीचे मेरा नंबर लग गया। अभी क्या करना है, मुस्कुराना है। मुस्कुरा के मैं पुष्प शांता दादी या तो मोहिनी के दादी से के साथ बहुत मजा करती थी। और मैंने कहा मुझे है ना
एक सारी दुनिया का मैप लाके दे दो दीदी दादी, बस ऐसे करते एक मैप मांग लिया। और मैंने वहां पर एक टेस्ट पेपर था कि वो कोलाबा सेंटर एकदम समुन्द्र के पास, मछलियों की स्मेल मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, परंतु मुस्कुराए जा। तो मैं रोज रात को जब सब सोने जाते तो 1 घंटा सारे विश्व के अलग अलग देशों को योगदान देती थी। मुझे पता नहीं था कि मेरे जीवन में कोई विदेश यात्रा है। मैंने सोचा फिजिकली तो मेरे पिताजी मुझे नहीं भेज सकते, मेरे लिए कौन खर्च करे। मैंने 30 साल की उम्र तक एयरपोर्ट भी नहीं देखा था, एयरपोर्ट क्या होता मुझे मालूम नहीं था। और बाबा अपने आप काम करता है। ये प्रयोग करते करते जब भी बॉम्बे में वो बहुत बड़ा मेला लगा था क्रॉस मैदान में, उस समय मुझे जिम्मेदारी दी गई थी स्टॉक संभालने की। कोलाबा सेंटर पे सारा स्टॉक था मेले का। सब दादियां वहां थी, सब वहां थे, क्योंकि एक पहला बड़ा मेला था, पहला दिल्ली में हुआ, ये दूसरी वहां आया था। बहुत बड़ी सेवा थी। और मैंने 1 मास मौन रखा, मौन रख के मैं सब काम करती थी। दादी मुझे कहती थी मुंह में अंगुली डाल के प्रकाश में बोलो वेदांती बोलो, मैं मुस्कुराती थी, बोलती नहीं थी। 1 मास में मैंने ये प्रयोग किए कि ये मेले के बाद बाबा की सेवा विश्व में फैले। मेला पूरा होने के बाद एक भाई आया जिसने बाबा का ज्ञान सुना और उसने दादी को बोला ये बहन को मैं अफ्रीका ले जाता हूं। और मेरा अफ्रीका आने का हुआ। तो ये योग के प्रयोग और मुस्कुराना, उसमें चाहे विघ्न कितने भी आए लगते नहीं। और 72 से कोई ना कोई विदेश की यात्रा पर तो जाते रहे, बड़े बड़े जाते रहे, परंतु सेंटर खोलने का शुरुआत नहीं हुई थी। वो लोग जाते थे देखने के लिए कि कैसे कहाँ क्या हो सकता। और 74 से विदेश में सेंटरों खुलने का एक शुभ शुरुआत में हम 4 बहनों को पहले तैयार किया गया था। तो मेरे को उसमें नंबर लग गया और मुझे अफ्रीका भेजा गया। मेरे साथ शिलू बहन भी आई जो अभी मधुबन में है, हम दोनों। तो जब हम अफ्रीका की तैयारी कर रहे थे तो पहली परीक्षा तो बॉम्बे में होती थी। हमारे रमेश भाई, उषा बहन जो, तो रमेश भाई रोज दौड़ाते थे पासपोर्ट के प्रिपरेशन के लिए, ट्रेनिंग देते थे, थक जाते थे, सुबह के जाते शाम को आते। वो समय बहुत डिफिकल्ट था, तो हमको होता था नहीं जाना है, परंतु हम ट्रेनिंग जैसे ले रहे थे। और फिर जब फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठकर गए, मैंने जीवन में पहली बार अफ्रीकन व्यक्ति देखी, क्योंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ती नहीं थी। मैंने कोई अफ्रीकन को मेरी लाइफ में देखा नहीं था। पहली बार प्लेन में, सारा प्लेन अफ्रीकन भाई बहनों से भरा हुआ है। मेरे लिए एक नया कदम था, एक नई बात थी, पर उमंग था कि बाबा ने मुझे गोल्डन चांस दिया है तो मुझे जाना है। हम लोग दोनों बहनें गए। वहां सेंटर कुछ रेडी नहीं था। जिन्होंने बुलाया उनके घर में 10 लोग, अपना घर छोड़ा, सेंटर पे आए। अभी किसी के घर में रहना है, बहुत बड़ी परीक्षा। किसी के घर में रहो और फिर सेवा करो जब तक सेंटर खुले। तो थोड़ा डिफिकल्ट भी लगता था, होता था अरे ये क्या किसी के घर में रहने का, और उनको रोज बोलने का हम अपना खाना बनाएंगे और खाएंगे, उनको खुश भी रखना था। पर बाबा ने उस शहर में वो भाई के द्वारा एक बहुत सुंदर सेंटर खरीद करके उन्होंने शुभ शुरुआत कर दी। तो सेवाएं तो हम शुरू कर दिया, लेकिन वहां के जो इंडियन कम्युनिटी के प्रेसिडेंट का सपोर्ट की जरूरत होती है।
तो वो जो इंडियन प्रेसिडेंट था जो कम्युनिटी का, वो सबको कहता था ये भारत से लोग आते हैं ने, वो क्या पैसा इकट्ठा करने आते हैं, हाँ? भगवान का नाम से पैसा इकट्ठा करने आते हैं। तो ये आवाज मेरे तक पहुंचा, वो प्रेम की ऐसे बोलता है। हमने 2-4 बार अपॉइंटमेंट मांगी, वो नहीं देता था, हाँ? तो हमें हुआ कि योग करके ये आत्मा को किसी न किसी रीति से मुझे इतना तो बताना है, हम देने आए हैं, लेने नहीं आए हैं। हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं, हम भगवान आपको देने आए हैं। ये मुझे नशा था। कुदरत अपना काम करती है, हम अपना काम करते। हम अलग अलग लोगों से मिलते थे, लोकल लोगों की भी सेवा करते थे, मेहनत करते थे, एग्जीबिशन लगाते थे। अचानक कोई कहने आया कि एक फैमिली में जो माता जी है वो कार चला रही थी, एक्सीडेंट हुआ और वो मर गई है। वो भाई बहुत उदास है और आपको वहां पर आश्वासन देने चलना है। हमने कहा कोई बात नहीं, चलेंगे। उन्होंने बताया नहीं कहाँ जा रहे हैं। जब कार से उतर रहे थे तो बताया कि ये इंडियन कम्युनिटी का प्रेसिडेंट है। तो हमने तो वो समझ लिया कि यही भाई है जो सबको बोलता है कि ये लोग भारत से पैसे लेने आते हैं। तो हमने वो भाई को आश्वासन दिया और वहां प्रवचन दिया। वो प्रवचन के बाद वो बहुत सपोर्ट देने वाला बन गया, वो भी ज्ञान लेने वाला बन गया। तो ये पहले जो स्टेप आते हैं परीक्षा के, जो विघन रूप बनते हैं, फिर अपने आप बाबा रास्ता निकालता है। तो वहां पर तो फुल फोर्स में सेवा चली। देश के एक एक शहर में जाके सेवाएं करने लगे, लोकल लोगों की भी सेवा करते, बड़े बड़े लोग भी आ जाते। हमें पता है एक लोकल मिनिस्टर आता था, कुछ समय ज्ञान लेने के बाद कहता है कि आपका टेप रिकॉर्ड है वो मैं घर में ले जाता हूँ वहां यूज करने। तो हमने कहा तो सेंटर का, बोला क्या है, आपने तो कहा ना फैमिली है, तो उसमें क्या है, यहाँ की चीज में घर ले जाओ। तो अरे इतने बड़े वो मिनिस्टर को समझो कि आपको देना होता है, यहाँ का लेके नहीं जाना होता है। तो उसमें थोड़ा, क्योंकि आज एक चीज ले गया कल दूसरी ले जाएगा। तो इस प्रकार ये भी एक बार ऐसे हुआ कि जैसे हम बैठे हैं ना, तो बहुत सुंदर लोकल लोग बहुत अच्छे ड्रेस पहन के आ गए और कहा कि आप क्या सिखाते हो। तो कहा कि हम लोग भगवान का ज्ञान सिखाते। तो बोला अच्छा हमको भी सिखाओ। अब हमें नहीं पता है किस इंटेंशन से आए हैं, तो हम तो प्यार से सुनाने लगे। तो धीरे से कहते हमको इतनी प्यास लगी है, पानी मिलेगा। अभी हम तो इतने भोले हैं, अंदर पानी लेने चले गए। पानी लेके आए तो वो दोनों नहीं थे, दरवाजा खुला पड़ा है। अब हमने देखे कहाँ चले गए। फिर रियलाइज हुआ कि वॉल पे से जो घड़ियाल थी ना वो लेके भाग गए। वॉल पे जो घड़ियाल थी वो लेके उठा के भाग गए। अब हम पीछे दौड़ तो नहीं सकते रोड पे। तो ये शुरू शुरू में जब ऐसी ऐसी बात आती है ना, तो दिल थोड़ा वो हो जाता है कि यहाँ रहे कि नहीं। उस दिन के बाद हम ऐसे ही अपने जैसे सेंटर पे हम अपने रूम से जैसे वो बाथरूम में जाते हैं, दरवाजा खोला, हमने देखा हमारे ब्रश से हमारा जो काम वाला है वो अपने दांत साफ कर रहा है। जैसे अंदर से आ गया कि बाप रे, यहाँ तो हमें नहीं पता हमारी कौन सी चीज ये लोग यूज करेंगे। तो जैसे प्रकार का डर लग जाता था। परंतु हम यही याद रखते थे कि कैसी भी बात आएगी हम ये फिर नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे हम लोग मतलब सेवा में आगे बड़ी छोटी छोटी बातें ऐसी आती रहती थी। और उसके बाद फिर हम लोग जब आगे बढ़े तो वहां 3 साल के लिए रहने को मिलता है। तो 3 साल के बाद फिर अगर आगे हमको परमिट नहीं मिली निकलना पड़ेगा। तो दादी को पता चला लंदन में। दादी ने कहा आप दोनों छोड़ दो, अफ्रीका आ जाओ। हम सोचे कि अगर अफ्रीका छोड़ा तो और कौन आएगा, लोग डर की कहानियां सुन के तो कोई नहीं आएगा। फिर अफ्रीका का क्या होगा। तो सीलूबेन तो ऐसे भी मॉरिशस चले गए थे, तो चंद्रूबेन हमारे पास थे। तो चंद्रूबेन ने कहा मैं तो लंदन जाती।
अब मैंने कहा दादी वो भले लंदन आवे, मैं अफ्रीका नहीं छोड़ूंगी, बाजू के देश में चली जाऊंगी और फिर परमिट जब हो जाएगी तो वापस आ जाऊंगी। तो इस प्रकार से हम थोड़ा हिम्मत रखी। तो हिम्मत का हमें फल क्या मिला कि अब दूसरे देश में गए तो वहां सेंटर खुल गया और तब तक यहाँ की परमिट हो गई। तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हमने अपना पांव अफ्रीका से कितने भी आंधी तूफान आए हटाया नहीं। एक बारी हम ऐसे ही खाना खा रहे थे और हमारे रिसेप्शन से किसी ने कहा कि कोई आया है बहुत गुस्से में और आपको मिलना चाहते। हमने कहा ठीक है आते। बोला जल्दी आओ, वो गुस्से में। हमने कहा बोलो खाना खा रहे। बोला नहीं नहीं जल्दी आओ। हम गए, हमने कहा बोलो भाई क्या है। तो बोला कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। हमने कहा करो, क्या करना है। तो कहते हैं कि हम आपको कहना चाहते हैं कि आप हमारी माँ को यहाँ क्यों आने देते हो। हमने कहा हमने तुमको पहली बार देखा, हमें नहीं पता तुम्हारी माँ कौन है। नहीं आना है तो आप उनको मना कर दो कि नहीं आवे। तो उसने गुस्से में कहा मुंह बंद करो नहीं तो आपका सेंटर यहाँ से बंद करके आपको इंडिया वापस भेज देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं। बोला चुप करो। उसने अपने पॉकेट में से गन निकाल के मुझे दिखाई, मैं आपको शूट कर दूंगा। तो मैंने अपने शांत चेहरे से मुस्कुराते कहा कर दो। बोला तैयार हो। मैंने कहा हाँ। कैसे तैयार हो गए। मैंने कहा आप मेरे को शूट करेंगे, मैं भगवान के पास जाऊंगी। नहीं करेंगे, मैं यहाँ सेवा करूंगी, मैं तो दोनों जान में खुश हूँ। इतना प्रभाव पड़ा, उसने अपनी गन को एक बाजू रख दिया और ऐसे सिर पे हाथ रख के बैठ गया। हमने कहा क्या हुआ भाई। बोला मैं है ना घर में बहुत गुस्से में था मेरी माँ पर, मैं गुस्सा नहीं कर सका। अब जब गुस्सा नहीं कर सका तो मैंने सोचा चलो वो जहाँ जाती है वहां जाके मैं गुस्सा करता हूँ। मैंने कहा वो भी तुम्हारी माँ है, हम भी तुम्हारी माँ है, कोई बात नहीं, परंतु तुम अभी यहाँ से जहाँ जाने वाले हो गुस्से में नहीं जाओ, तुम शांति से जाओ, थोड़ा पानी पियो, चाय पियो, कुछ खा के जाओ। तो वो शांति से बैठा और फिर थोड़ी बातें की। जब वो जा रहा था ने तो उसने कहा कि बहन मैं पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, आपको जब भी हमारी जरूरत हो एक फोन लगा देना, मैं आपको आके मदद करूँ। तो आया तो किससे था, और हमारी वो हर्षित मूरत, हमारी शांत मूरत को देख के वो एकदम बदल गया, बात बदल गई। तो कहने का मतलब है कि चाहे छोटी परीक्षा आ जाए चाहे बड़ी परीक्षा आ जाए, परंतु हमें अंदर से वो निश्चय बुद्धि होके रहना है तो सब परीक्षाएं पार कर सकेंगे। उसके आगे जैसे ही हम सेवा में बढ़ते गए तो एक बारी हमें क्या हुआ कि जिसके पास हम गए थे उन्होंने कहा कि हम अभी आपको अफ्रीका के कुछ देशों में भेजना चाहते हैं, तो आप जाओ। तो हमने कहा कि भले जाएंगे। अभी हमको भेजा तो जिस देश में हमको भेज रहे हैं ना वहां का वीजा वो लोगों ने कहा नहीं भेजो। वो उस जमाने में वो लाइबेरिया में हमको उन्होंने कहा जाओ, गोविंद दादा था वहां, तो कहा जाओ, तो गोविंद दादा ने कहा नहीं भेजो, हमारे पास उनका वीजा लेना मुश्किल है। बोला नहीं वो एयरपोर्ट तक पहुंचेगी फिर एयरपोर्ट से वापस। अभी हम लुसाका से नैरोबी से लाइबेरिया 2-3 फ्लाइट फर्स्ट टाइम, और वो भी उमंग में कहा आप जाओ, और अगर वेस्ट अफ्रीका के रण में आप मर जाएगी ने, मैं रमेश भाई को बोलूंगा बॉम्बे दूसरी ब्रह्मा कुमारी भेज दो। तो वो इस प्रकार से मतलब हमको जैसे नष्टो मोहा बना देता था और एकदम निडर बना देता था, जाओ। तो हमने कहा हाँ बोले। तो हम तो गए, हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए। अब सारे 100 लोगों में से 99 लोग चले गए, मैं अकेली रह गई। कहते वीजा है, मैंने कहा नहीं है। तो क्यों नहीं लाए, हमने कहा हमें मालूम नहीं था। तो अभी हम
वापस जाना पड़ेगा। हाँ वापस भेज दो, आपको पता है रात हो गई, दूसरा फ्लाइट था नहीं। तो वो कहता है कि तो आप अब कहाँ रहेंगे? मैंने कहा कि होटल में रहेंगे, कल फ्लाइट हो तो कल चले जाएंगे। तो आप कैसे जाएंगे? मैंने कहा वो तो हम ढूंढ लेंगे, हम तो दुनिया घूमते हैं। हमें पता था बाहर वो लोग खड़े हैं लेने के लिए। तो ऐसे हम तो निकले, तो वो तो खड़े थे। वो लोगों ने कहा आप बाहर आ गए कैसे? हमने कहा एक रात के लिए कल वापस। बोला कोई बात नहीं, शहर में लोग हमको इमिग्रेशन में जानते, हम आपको वीजा दिलवा देंगे। तो उन्होंने तो फिर हमको 1 मास का वीजा दिलवा दिया। दूसरे दिन सुबह मैंने वो दादा को बोला कि मुझे तो ये देश के प्रेसिडेंट को मिलना है। वो तो ऐसे देखने लगा, बहन जी क्या बोलती हो, हम यहाँ सालों से रहते, प्रेसिडेंट को कभी नहीं मिला, प्रेसिडेंट को मिलना चाहती, इजी नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं, प्रेसिडेंट को लेटर लिखो, ये ब्रह्मा कुमारी बहन आपको ब्लेसिंग देना चाहती हूँ। तो मैंने लिखवाया, उन्होंने लिखा। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, अब 15 दिन के बाद तो मुझे दूसरे शहर में जाना था। तो मैंने गुरुवार को बाबा को कहा कि बाबा आज शाम को मेरा 4 बजे फ्लाइट है, आपने तो प्रेसिडेंट से नहीं मिलवाया। तो बाबा हंसने लगे, बच्ची ड्रामा में होगा सो होगा। मैं जब ट्रांस से नीचे आई तो वो दादा ने बोला अभी प्रेसिडेंट के ऑफिस से मैसेज आया है कि आपको 2 बजे प्रेसिडेंट को मिलना है। अरे हाँ, कमाल हो गई। हाँ, तो इस प्रकार से हमको प्रेसिडेंट ने टाइम दिया। लाइबेरिया के देश के प्रेसिडेंट को हम अकेले नहीं, 10 लोग मिले, प्रेसिडेंट ने अच्छी तरह टाइम दिया और प्रेसिडेंट को अच्छी तरह मिले और हम योग के प्रयोग और सब कुछ करवाया और बहुत खुश हुए। तो मतलब हमारे संकल्प श्रेष्ठ हो तो हम जो करना चाहे कर सकते। अननोन प्लेस में जाके फिर हम अपने फ्लाइट के हिसाब से हम गए भी। और हम जब जाते थे तो ऐसे नहीं कि सामने हर देश में कोई होता। हमने कहा हमारे ये आजू बाजू के सब देशों की आप ट्रिप बना दो और आपके कोई फ्रेंड है तो उनको बता दो। ऐसे ऐसे करते हम जाते थे। तो बॉम्बे से रमेश भाई मैसेज भेजता था कि आप तो वास्को डी गामा की तरह टूर कर रही हो, आप वापस आएंगे तो आपको हम बड़ा हार पहनाएंगे। क्योंकि अननोन देश में जाते थे, अननोन फैमिली में जाते थे, अननोन लोगों के पास जाते थे और उनको जाके हमें कहना होता था हम आपके हाथ का नहीं खाएंगे, हम खुद बना के खाएंगे। तो बहुत युक्ति से मुस्कुराए जा, उसमें हमारे सब काम होते थे। मुस्कुरा के बोल देते थे, शांति से समझा देते थे। तो ऐसे ऐसे करते धीरे धीरे अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में सेंटर खुलते जाते थे। तो इस प्रकार करते करते हम 16 साल के अंदर, मतलब हम काफी समय अफ्रीका में रहे तो डिफिकल्ट था, खाली 16 कंट्री तक ही पहुंचे। और उसके बाद फिर ऐसा समय आया कि हम लोग 2 ही साल में 40 कंट्री, क्योंकि अफ्रीका में 56 कंट्री है। तो पहला 16 कंट्री करते करते एकदम बहुत मेहनत लगी और उसके बाद तो बाकी की 40 कंट्री 2004 में शुरू किया और 2006 तक तो हमने 40 कंट्री में सेंटर खोल दिए। तो इस प्रकार से शुरू शुरू में डिफिकल्टी होती है, हैंड्स लग बनाने में डिफिकल्टी होती है, सरेंडर कराने में डिफिकल्टी होती है, कई प्रकार से बातें आती है, कभी चोर भी आ जाता है, कभी और बात आ जाती है, कभी और बात आ जाती है, कई प्रकार से परीक्षाएं आती है। परंतु हर एक बात के अंदर हम जब हिम्मत रखते हैं तो बाबा मदद करते। हमें याद है एक सेंटर पे हम अकेले थे, तो रात को 9 बजे हमको हमारे बैक के अंदर इतना पेन हुआ कि मेहनत से हम बिस्तर तक पहुंचे। तो मैंने सोते सोते बाबा को बोला बाबा मुझे इतना पेन है, सुबह मैं अमृत वेला तो नहीं उठ सकेगी पर मॉर्निंग क्लास के लिए मैं दरवाजा भी नहीं खोल सकेगी स्टूडेंट के लिए, इतनी खराब हालत के बाबा आपको बता देती हूँ। तो रात को 12 बजे मेरी नींद खुली। अब मेरे को कौन हाथ पकड़ के बाथरूम तक ले जाए? मैंने बाबा को बोला बाबा कोई नहीं है, अब कौन ले जाएगा, मुझे बैक में इतना दर्द है बाबा, आप मेरे को मदद करो।
तो मैं धीरे से मतलब समझा कि बाबा लेके जा रहा है। मैं धीरे धीरे बैग में हाथ रख के अपना बाथरूम का काम पूरा करके जब मैं बिस्तर पे आके बैठी तो मैं चेक करने लगी मुझे बैक में पेन है कि नहीं। मैं ऐसे ऐसे करने लगी तो मुझे जरा भी फील नहीं हो रहा था। तो मुझे हुआ कि चलो बाबा ने इतना तो मदद किया, फिर भी मैं सो जाती हूँ सुबह तक। परंतु फिर अमृत वेले आंख खुली और मैं खड़ी हुई तो मेरे को बिल्कुल और ही और बॉडी में और जगह पेन था वो भी चला गया। तो एकदम जैसे पेनलेस बॉडी हो गया। तो बाबा ने शायद मसाज कर दिया। तो मेरे को अनुभव है कि बाबा हम जब अकेले होते हैं बाबा से मदद मांगते, बाबा आके मदद देते हैं और हमारी कोई भी तकलीफ तो सुबह को नॉर्मल रीति से हम सब कुछ कर सके। तो हमने देखा कि अफ्रीका की अलग अलग कंट्री में हम हमारी बहनों को भी भेजते थे ना, तो वो लोग को भी बहुत ऐसे ऐसे अनुभव होते थे। एक शहर में हम लोगों ने एक बहुत सुंदर बाबा का सेंटर बनाया और हमारी दो बहनों को रखा। तो बेचारियां कहती बहन एक वीक से हमें बहुत डर लगता है पर हम आपको कहते नहीं। हमने कहा बोलो बोलो क्या लगता है डर। कहते हैं कि कभी भी दिन में कहीं ग्रिल में, कहीं वॉल में, कहीं गार्डन में स्नेक घूमते रहते हैं, वो ग्रिल पे चढ़ जाते हैं और हमें बहुत डर लगता है। कभी 2-3 होते हैं, कभी 4-5 होते हैं, कभी वो स्नेक के बच्चे होते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है बहन, हमें डर लगता है। तो हमको वो ऐसे ही जैसे बाबा टच करता था तो हमने ऐसे ही उनको बोला कि आप है ने तो क्या है थोड़े वॉल पे ऐसे स्नेक के थोड़े पिक्चर लगा दो, मतलब ऐसे थोड़े अपने चौक से बना दो या कंकु से बना दो और जैसे वो स्नेक को आप वर्शिप करते हो, उनको विदाई देते हो, उनको प्रसाद देते हो। ऐसे हम भक्ति मार्ग में बचपन में करते थे वो नाग पाजम की पूजा। तो हमने उनको बोला ये स्नेक को बोलो आप लोग जाओ, अभी इस सेवा में इस स्थान पे हमें भगवान की सेवा करनी है। तो बहनों ने बेचारियों ने जैसे मैंने फोन में सिखाया ऐसे किया। तो दूसरे दिन से बहनों ने बोला कि हमको अभी थोड़ा आराम लग रहा है। एक वीक के बाद कहा अभी स्नेक आना बंद हो गया। तो ये ऐसे जैसे यज्ञ की शुरू में वो लोग माउंट आबू में आए तो कई प्रकार की परीक्षाएं आती थी, कभी भूत प्रेत आया, कभी क्या आया, कभी क्या आया। तो ऐसे ये स्नेक वगैरह भी आए तो उनको भी कैसे तपस्या से हटाओ। हमें याद है एक शहर में हम थे ना, तो हम रात को सोते थे दो बहनें ने, तो हमको लगता था हमारा बिस्तर को हिला रहा है, हमें कोई बाल पकड़ के खींच के फेंक रहा है। तो हम फिर दूसरे दिन जो वहां के निमित्त उनको बताते थे आपने हमको बुलाया है और हमको ऐसे लगता है ऐसे होता है कोई फेंक रहा है, हमारा बिस्तर कोई हिला रहा है। तो वो कहते थे ये सब अफ्रीका के देश में ऐसी बहुत लोग करते हैं सब तांत्रिक विद्या और सब कुछ। तो किसी को अच्छा नहीं लगता होगा आप ब्रह्मा कुमारी का सेंटर खोल रहे हो और सेवा कर रहे हो, तो कोई आपको ऐसे परेशानी करते होंगे, परंतु आप डरना नहीं। तो हम लोग फिर बाबा को याद करते थे कि बाबा अगर ऐसे करेंगे तो हम तो थक के चले जाएंगे। तो फिर बाबा हमें मदद देता था, हमें हिम्मत आ जाती थी कि कोई भी बात से हमें डरना नहीं। उसके बाद कोई शहर में कोई भाई हमें सेवा के लिए लेके जा रहे थे, हम दो बहनें जा रही थी ना। तो वो भाई जो है ना वो रास्ते में एकदम गुस्से में आके कहते हैं कि उसकी वाइफ आगे बैठी, हम दो बहनें पीछे बैठी। वो गुस्से में आके कहते हैं कि मैं रास्ते में आप दोनों बहनों को फेंक दूंगा। उसकी वाइफ कहते ऐसे नहीं बोलो। बोला नहीं ये बहनें हैं ना कभी कभी अपने प्रोग्राम डिले करती है, लेट करती है, ऐसे करती है, वैसे करती है, एक्यूरेट नहीं है। तो ऐसे ऐसे मतलब वो जैसे जैसे मतलब गुस्से में बोल रहा था। तो हमने देखा कि दूसरी बहन को ये एकदम जैसे वो फेंक रहा था गाड़ी खड़ी करके। तो मैंने उसको हाथ पकड़ के कहा मैं शेरनी शक्ति हूँ, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, अपनी सीट पे बैठ जाओ, गाड़ी चलाओ और सीधा सेंटर पे ले चलो। तो ऐसे मेरे को जैसे बाबा पावर देता था कि वो भाई को भी मैं बिठा देती थी कि तुम गाड़ी चलाओ। ऐसे हम बहनों पर गुस्सा नहीं कर सकते हा? आपको समझना चाहिए हमें खाना भी बनाना है, हमें कोर्स भी कराना है, हमें एग्जीबिशन भी संभालना है। तुम तो आराम से बैठा रहता, कभी गाड़ी चलाता है, तुम हमारे पर ऐसे नहीं कर सकते। चुप हो जाता था। तो ऐसे ऐसे किस समय पर किस व्यक्ति के साथ
कभी हिम्मत से बात करना है, कभी हंसते बात करना है, किस प्रकार से हम बड़ों के बात करना है। तो जैसे सिचुएशन आती थी ऐसे बाबा हमें अलग अलग ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए कहते थे। एक बार तो एक बहुत बड़ा पेपर आ गया था। हम एक देश से दूसरे देश गए। जब वहां पहुंचे तो बहनों ने एयरपोर्ट पे ही बोला क्या लाए, हमने कहा टोली लाए, ब्लेसिंग लाए हैं, और हम आपको क्लासेस भी कराएंगे, गिफ्ट भी लाए हैं। बोला नहीं नहीं, रेन नहीं लाए, आपके देश में बारिश है, हमारे पास बारिश नहीं है 5 साल से। हमने कहा बारिश हम कैसे ला सकते हैं? बोला चलो। हम जब सेंटर पे पहुंचे तो बोला अभी आपको टीवी स्टेशन पे चलना है, इंटरव्यू देना है, आधे घंटे का राजयोग का इंटरव्यू है। हम तो गए। उसने 20 मिनट राजयोग के प्रश्न पूछे और अचानक कहा आपके राजयोग द्वारा बारिश इस देश में आ सकती है? अब अचानक ये प्रश्न आया तो मैंने किया। बोला आप कितना समय रहेंगे? आप अपने योग से 1 वीक में ये देश में बारिश ला सकते हो? तो मैंने कहा हाँ हाँ हो सकता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। अब मैंने बोल तो दिया। जब सेंटर पे आए तो बहने कहती क्या बोल दिया आपने? हमने कहा हमको इंग्लिश नहीं आता है, ठीक नहीं बोला। बोला नहीं नहीं इंग्लिश की बात नहीं, आपने बारिश लाने की बात बोली। अरे 1 वीक में बारिश नहीं आएगा तो नाम खराब होगा राज्यों का, क्योंकि चर्च वाले, मोस्क वाले, मंदिर वाले, संस्थाओं वाले, समाज वाले सब बहुत 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 प्रार्थना करते हैं, बारिश नहीं आती है। हमने कहा मैं क्या करूं, ड्रामा में था बोल दिया। अब सब सो गए ने तो रात को मैंने बाबा से झगड़ा शुरू कर दिया। बाबा सॉरी आपके नाम में बोल दिया, बारिश दे देना ओके। 1 घंटा योग करके सो गए। सारा दिन इंतजार किया, बारिश नहीं आई। अब चिंता होने लगी। दूसरे दिन रात को 2 घंटा योग किया, फिर सो गई, फिर बारिश नहीं आई। तीसरे दिन 3 घंटा योग करके बोला बाबा अभी मैं अमृत वेला नहीं उठूंगी, बारिश आवे ना आवे आपकी मर्जी, आप जानो आपका काम जानो। मैं क्या बताऊं, 12 बजे सोई, 3 बजे जोर से आवाज आई, वो बहन दरवाजा नॉक करती। मैंने कहा तुम क्या हो गया? तो कहते अरे बहन जल्दी जल्दी बाहर आओ। मैंने कहा नहीं नहीं ये चोर दरवाजा तोड़ रहा है, जल्दी अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद करो। बोला अरे बाहर आओ देखो क्या हो रहा है। हमने कहा क्या हो रहा है? बोला अरे ये तो ओले गिर रहे हैं, ये तो बारिश के टुकड़े गिर रहे हैं, देखो देखो बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं, और जोर से धाड़ 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 धाड़। सुबह 3 बजे से 8 बजे तक बारिश। मैंने अच्छी तरह मुरुतविला किया, आंख में पानी, आंख में बारिश आती रही प्यार की कि बाबा तू कितना लवली है, तू कितना प्यारा है, सब कुछ मेरी सुनता है। तो 8 इंच तक वो शहर वालों को बारिश मिला। और वो टीवी स्टेशन पर तो फोन के फोन आने लगे कि वो बहन का है, हमको मिलना है। तो कहने का मतलब है कि परीक्षा तो कोई भी आएगी, किसी भी ढंग से आएगी, परंतु हमारा जो वो अंदर में एक निश्चय है ना, वो अपने आप रास्ता निकालता है। तो इस प्रकार से हमारी समय प्रति समय अलग अलग रीति से ये बातें होती रही। हम जिस देश में अभी, क्योंकि अभी हम लोगों ने अफ्रीका के पूरे 6 देश में मैसेज दे दिया है, परीक्षाएं पार करते करते भी। तो हम लोगों ने जब ये जल्दी जल्दी फास्ट सेवा करनी थी सब देशों की ने, तो हम कभी लिटरेचर 100 किलो लेके जाते थे। तो हम एयरपोर्ट पे गए तो वो भाई जो मेरे साथ था वो कहता है कि बहन जी ये 100 किलो नहीं ले रहा है। तो मैंने कहा मेरे को काउंटर पे जाने दो। वो काउंटर वाले को मैंने कहा भाई बोलो क्या है? बोला 100 किलो नहीं लेके जा सकते। मैंने कहा भले 20 किलो ले जाने दो, 80 किलो ये भाई वापस ले जाएगा, पर पैसा कितना देना है? पैसा देने तैयार हूँ। तो कहते क्या है इसमें? मैंने एक बुक दे दी। मैंने कहा ये बुक मैं सब जगह अफ्रीका में बांटने वाली हूँ, ये भगवान की बुक है। बस वो चेहरा हर्षित,
वो आकर्षित मुहूर्त, अलौकिक मुहूर्त, अव्यक्त मुहूर्त, उसने कहा गो जाओ। तो सारे 100 किलो मुफ्त में कहा लेके जाओ। तो एयरपोर्ट पर भी कमाल होती। अभी जब हम इमिग्रेशन के पास जाते हैं या काउंटर में कस्टम पे जाते हैं तो भी अनुभव होते। तो मैं कस्टम पे मतलब जब हम पहले पासपोर्ट और टिकट देते एक बारी, तो मैंने दिया, तो वो मेरा चेहरा देखने लगी। मैंने कहा बेन जी जल्दी काम करो ना, मेरा फ्लाइट मिस हो जाएगा। बोला आप कौन है? मैंने कहा मेरे बाप की बेटी हूँ। तो बोला यू लुक लाइक अ एंजल, तो आप कौन है? मैंने कहा हाँ, मैं भगवान की बच्ची हूँ, भगवान की सेवा करती, गॉड की सेवा करती। जीओडी, नरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ऐसे बोले। रुको रुको मुझे लिखना है। वो अपना काम छोड़ के पासपोर्ट टिकट एक बाजू रख के लिखने लगी, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। पीछे बड़ी लाइन खड़ी है। तो उसने उसके बाद मेरा सब कुछ किया, मेरे को अपग्रेड भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, और लाइन में भी सब सुनते रहे। तो ऐसे बाबा लोगों को साक्षात्कार कराता है। लोग अनुभव, लोगों को जैसे उसने एड्रेस लिया कि मैं सेंटर पे आऊंगी, तो मेरे को तो एयरपोर्ट कहो या कहाँ भी कहो, जहां भी अलग अलग प्रकार के बाबा ने बहुत वंडरफुल अनुभव कराए हैं। और फिर हम जिस देश में है, कुछ साल पहले यहाँ पर बहुत मारामारी हो रही थी इलेक्शन के टाइम पे, तब हमने एक प्रोजेक्ट किया राइट टू गॉड, और हमने संकल्प किया प्रेसिडेंट को जाके बताना है कि हमको ये देश में शांति के लिए करना है। प्रेसिडेंट मिला, उनको बताया, और देश की अलग अलग एरिया, एक एक एरिया में जाके लोगों को बताया, आपस में लड़ो नहीं, भगवान को पत्र लिखो। और ये प्रोजेक्ट में इतनी सफलता मिली कि सारे अफ्रीका के 56 देश तक ये प्रोजेक्ट पहुंचा, इतना सबको पसंद आया। उसके बाद रिसेंटली हम लोगों ने 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि बस पोस्ट फॉर पीस, खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट, 5 मिनट, घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद, सुबह शाम, खाने के पहले, सोने के पहले, चलने के पहले। तो हमने ये प्रोजेक्ट पहले इलेक्शन के टाइम पे नैरोबी में शुरू किया, सबको पसंद आया, सारे देश में गए, सारे देश को पसंद आया, अफ्रीका के सब देश में गए। अफ्रीका में सफल हुआ तो दुनिया के 30 देशों ने ये प्रोजेक्ट किया, पोस्ट फॉर पीस, खड़े हो जाओ शांति के लिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अभी ये कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को पोस्ट फॉर पीस कर दिया है। सब खड़े हो जाओ, लॉकडाउन हो जाओ, घर में बैठ जाओ, मुंह बंद करो, एक दूसरे से दूर रहो, ब्रह्मचारी रहो, पावन रहो, पवित्र रहो, शुद्ध खाना खाओ और हाथ धोते रहो। कितनी सुंदर प्यूरिटी की सारी बातें आई। तो हम लोगों ने ये पोस्ट फॉर पीस का काम किया, तो ये यूनाइटेड नेशन ने भी रिकॉग्नाइज किया, उसमें भी ये बहुत अच्छा, तो मतलब बहुत अच्छी सफलता रही। तो हमको यही याद करते हैं। और बड़े से बड़ी बात तो ये है कि मार्च महीने में हमें पता चला कि ये बीमारी नैरोबी में भी, केनिया में भी आई है। तो देश वालों ने अनाउंस किया कि अभी लॉकडाउन, मतलब सभी संस्थाओं को, सभी लोगों को अपना ये कारोबार को बंद करना है, और मंदिर, मॉस्क, चर्च सब बंद, स्कूल बंद, और ऑफिसेस भी मतलब बंद, कई बातें बंद होने लगी। तो हमारे जो वर्कर्स आते हैं उनको भी, इतना बड़ा घर है, 12-15 लोग आते हैं, उनको भी बंद, पगार देना है, फिर घर में बिठा देना है, सारा घर साफ करना है, तपस्या भी करनी। तो हम लोगों ने फटाफट पहले 10 दिन की तपस्या, तो 10 दिन में बहुत मजा आया। हम मौन रहे, मोबाइल एक बाजू रख दिया, शांति में रहना है, घर को परम धाम बनाओ, सूक्ष्म वतन बनाओ, काम भी करो, सब करो पर बातें नहीं करो। तो 10 दिन में मजा आया। तो फिर 14 दिन की भट्टी की, उसमें मजा आया। तो सारे अफ्रीका के सबको इंस्पायर किया कि ये योगा की रेस करो 14 दिन की।
तो 14 दिन में सारे अफ्रीका के भाई बहनों ने 13,500 घंटे योग किया। उसके बाद फिर अलग अलग 5 तत्वों के योगदान की भट्ठी। फिर घर में बहुत बड़ा घर है ना, तो 40 एरिया नक्की कर दिए कि एक एक दिन एक एक एरिया में योग सारा दिन रखना है। कभी 24 आवर के योग किए, 14 दिन 16 घंटे के, 14 दिन 12 घंटे के। फिर हम लोगों ने लास्ट अभी 21 दिन के लिए यज्ञ कुंड बनाया सेंटर के बीच में, और स्टूडेंट भी कोई कोई अलग अलग आते जाते, तो एक फायर जैसा, और जो जब फ्री है बैठा रहे, तो कंटिन्यूस योग चलता रहा। तो 1 जुलाई को हमारे 108 दिन की तपस्या पूरी हुई। मतलब तो हम लोगों ने 16 मार्च से शुरू किया, 1 जुलाई तक 108 दिन हम सब 10 बहनों ने कंटिन्यूस योगा के प्रयोग। फोन खाली रात को खोलते थे, जरा सा देख के बंद, फिर सुबह को देखते फिर बंद। तो इस प्रकार से हम लोग मतलब बोलना भी कम, तो 4 बातें याद रखते थे: कम सोचना, कम बोलना, कम खाना और कम सोना। इतना याद रख के, और देखो ये लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ता है, तो सभी बहनों ने अपने लिए ऐसा प्रोग्राम बनाया, 3 दिन हम रूम में बंद रहेंगे, क्वारंटाइन अपने लिए, खाना पीना सब रूम में ले जाते थे, हमने भी किया। तो सेल्फ चेकिंग का बहुत सुंदर टाइम मिलता था। मतलब तो हम लोगों का ये इतना समय इतना सुंदर गया। अभी 2 दिन से बहनों को बोला है, अभी सारी दुनिया के जिन लोगों को फोन करना है अपना अनुभव सुनाओ, बातें करो, सबको अनुभव। और नैरोबी स्टूडेंट को पहली जुलाई से बोला है, जिसको सुबह से रात तक जब भी आना एक एक करके आते जाओ। और सारा जुलाई मास हमने टोली, रोज सुबह अलग टोली, तो जो आता है 10 आए, 15 आए, 20 आए, 80 आए, जितने भी आए, तो सबको टोली देना है, झूले में झूलते रहना है। तो जुलाई मास हमारा झूले में झूलने का मंथ है। सारा दिन मतलब रोज टोली बनाते रखते थे, जो आया रोज अलग अलग टोली। और सुबह के क्लास में भी जिसको थोड़े 2, 4, 5, 10 जिसको भी आना है, तो थोड़ा इस ढंग से शुरू किया है। तो हम लोगों को बहुत सुंदर अनुभव रहा। और जैसे क्या करना है, कुछ नहीं, निरसंकल्प बिंदी स्वरूप बाबा के सामने बैठे रहो, बस। आई एम योर्स, यू आर माइन बाबा। बस जो संकल्प करो वो बाबा पूरा करता है। ऐसे बहुत सुंदर अनुभव करते रहे और बहुत सुंदर प्राप्ति होती रही। और सभी, और क्या है, अभी तो ऑनलाइन क्लास है, जैसे मैं आपको करा रही हूँ, ऐसे दिव्या बहन ने भी यहाँ कराया। तो हम लोगों ने कुछ दिन से रोज सुबह को कोई हिंदी क्लास कराता, कोई इंग्लिश क्लास कराता, तो दोनों प्रकार की क्लास चलते हैं। आज तो गुरु पूर्णिमा है, बहुत सुंदर दिन है। सुबह को हिंदी मुरली शिलू बहन ने मधुबन से सुनाई, और शशि बहन ने इंग्लिश मुरली सुनाई। तो दो मतलब आज जैसे हमारा पांडवगौन, मधुबन आदि प्लेस के साथ कनेक्शन हुआ, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। तो आज का दिन आपने हमारे लिए पसंद किया, हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें तो बहुत खुशी है कि जब हमारा यहाँ रिट्रीट सेंटर में गुजराती रिट्रीट शुरू की, तो सबसे पहला ग्रुप तो दिव्या बहन बहुत बड़ा ग्रुप लेके आए, और वो ओपनिंग था हमारे लिए, वो फर्स्ट ग्रुप था, और बहुत सफल था। उसके बाद तो बहुत सारी रिट्रीट होती रही। तो आपके स्थान को तो हम भूल नहीं सकते हैं, और हम वहां आए हुए हैं, आप सबको क्लास भी कराए हुए हैं, तो ये तो जरूर हमें याद है। और आप सब बाबा के बच्चे अपने आगे के प्लान के अंदर बहुत सफल रहो, हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहो, और बहुत 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 प्रोग्रेस करते रहो। और आज शरद पूर्णिमा, आज की गुरु पूर्णिमा के दिन हमारा दिल का आप सबके लिए यही भावना है कि आप लोगों को बहुत 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 उड़ती कला का अनुभव होता रहे। ओम शांति। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आज गुरु पूर्णिमा के दिन अफ्रीका के गुरु से हम सब को दुआएं और आशीर्वाद और वरदान मिले, इसीलिए उसकी हम सबको बहुत ही खुशी है।